मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा ने बहुत मीठी और प्यारी बात बतलाई है कि गंगा जल को भक्ति मार्ग में इतना मान क्यों देते हैं, क्यों, और उसका आध्यात्मिक रहस्य भी बतलाते हैं कि वास्तव में वो भौतिक गंगा नदी का जल नहीं है, वो ज्ञान गंगा का अमृत है जो आत्माएं लेने के बाद इस जीवन बंधन से मुक्त हो जाती हैं। उसे भूल कर गए हैं लोग, विकारों ने उसको ऐसे घुमा दिया बात को कि लौकिक नदी में स्नान करने से पापों की मुक्ति समझते हैं, जो कि इन दोनों का कोई जुड़ाव नहीं है। वो भौतिक स्तर पर किसी भी प्रकार के व्याधियों के लिए वो बहुत उचित हो सकता है, उसकी खुद की गुणवत्ता बहुत अधिक है, लेकिन उसका पापों को कष्ट नष्ट करने से कोई संबंध स्पष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि पापों का संबंध आत्मा से है। आत्मा जब तक शरीर में है वो पाप पुण्य जो भी करे, और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, वो शरीर फिर काम का नहीं रहता। और ये बात हर आत्मा समझती है, चाहे वो ज्ञान में आई हो या ना आई हो, इतना तो सभी समझते हैं। तो इस बात में फिर मूंझते हैं, इस बात में आश्चर्यचकित होते हैं कि उतनी सी आत्मा में ही सारा किरदार था, सारे संस्कार उसी आत्मा में है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए आज की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बतलाई हैं। एक बात जो बाबा ने बतलाई कि आत्मा भी बिंदु और परमात्मा भी बिंदु है और दोनों ज्योति पुंज हैं। तो प्रकाश, यहाँ थोड़ा सा सोचने की जो बात है, वो प्रकाश, आत्मा का प्रकाश पुंज से निकलने वाली रोशनी और परमात्मा से निकलने वाली रोशनी, तो दोनों जब प्रकाश हैं तो फिर आत्मा परमात्मा से मिलने में इतना समय क्यों लग रहा है, हमें इतना पुरुषार्थ क्यों करना पड़ा? इसका बहुत ही साधारण और सरल जवाब आप देख सकते हैं उसका एक उदाहरण में, कि प्रकाश को दूरी तय करने में बिल्कुल नगण्य समय लगता है, मतलब इतना कम समय कि हम उसे बोलचाल की भाषा में, रोजमर्रा की जिंदगी में उसे हम गिन भी ना सकें। जैसे बहुत दूर में, अगर जैसे अभी दिवाली का मौसम पार हुआ तो उसमें हमने देखा कि बहुत दूर में कोई रॉकेट फुटता है, तो जैसे ही वो फूटा आसमान में और हमने उसे देख लिया, 2-3 सेकंड के बाद उसकी आवाज आती है टुप से जो फूटा हो, तो आवाज को आने में वक्त लगा लेकिन प्रकाश तो तुरंत आ गया। तो जब आत्मा भी प्रकाश है, परमात्मा तक उसे पहुंचना है, तो फिर इससे इतनी देरी क्यों लग रही है? तो इसके लिए एक उदाहरण है कुहासा, फॉग, जो ठंडे के मौसम में ज्यादातर हो जाता है। अब देखिए कि जब कुहासे का मौसम होता है तो धुंध होती है चारों तरफ, तो दिन के समय में भी गाड़ियों में लाइट जलाकर चलते हैं, क्योंकि थोड़ी दूर में भी कोई गाड़ी होगी तो उसका आभास नहीं होते रहता है। लाइट चलती है तो थोड़ा आभास आता है, लेकिन फिर भी उतनी स्पष्टता नहीं होती, सिर्फ लगता है कि वहां से कुछ लाइट आ रहा है, मतलब कोई गाड़ी होगी। तो ये है धुंध का कारण, जो प्रकाश को अपनी वेग से आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तो हम आत्माएं जो इस कर्मों में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, वास्तव में वो कर्म, वो विकार का धुंध है। वो वास्तव में वो हर कर्म के पीछे छुपा होता है। इस विकार की खासियत क्या है कि इतना सूक्ष्म होता है कि हर काम के पीछे रहता है, ये कभी भी आगे सामने नहीं आता। तो हम हमेशा
बदनाम काम को करते हैं कि इस काम को करने में मुझे समय लग रहा है, इस काम में मैं उलझ जाता हूं, मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन वास्तव में विकार उसको हमारे बुद्धि पर ऐसा पकड़ बनाए हुए रहता है कि हर काम के पीछे वो रहता है और आगे से काम को बदनाम हम करते हैं। जैसे कि बहुत साधारण एक जो अभी सबकी आदत बनी हुई है, भोजन करते समय हम टीवी या मोबाइल चलाकर खाना खाते हैं। अब देखिए कि खाना खाने में अगर कोई भी टीवी मोबाइल कुछ ना चलाया जाए, एकदम शांत मन से भोजन किया जाए तो 10-15 मिनट में हम भोजन आराम से कर लें। लेकिन टीवी मोबाइल चला लेने से हमारा भोजन करने का समय आधा घंटा हो जाता है। अब हम अगर कभी कोई काम में आगे कोई दिक्कत हुई, कुछ हुआ कि इतना समय क्यों लगा, अरे तो खाना खाने में तो आधा घंटा लगेगा ना। खाना खाने में आधा घंटा नहीं लगा, यही है विकार। ये छुपा हुआ रहता है। ये कभी हमको ऐसा नहीं लगता है कि अरे मोबाइल देखने में थोड़ी खाना तो हम लगातार खा रहे थे, हम खाना हाथ रोके नहीं थे, लेकिन आपका ध्यान उस पर था तो भोजन की गति मतलब स्वाभाविक रूप से कम होगी। और हर चीज, हर काम में, ये सिर्फ मोबाइल टीवी वाला नहीं, ये सिर्फ एक उदाहरण मैंने दिया है। हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे ही छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं जिसमें कि विकार ने कब्जा कर रखा है और हम उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं कि अरे ये तो छोटा मोटा बात है। ऐसी ही छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके भी उनको हटाना शुरू करें तो ये धुंध थोड़ी कम होती जाएगी और धुंध जितना कम होगा प्रकाश की गति को उतना तीव्रता मिलेगी। इस धुंध को दो तरीके हैं, या तो इस धुंध को हम हटाएं, एक तो बहुत सरल तरीका है, ऐसे वो भौतिक धुंध की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो धुंध को तो हटाना इस हम मानव के लिए सही उचित मैंने नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जो विकारी धुंध है ना, इसको हटा सकते हैं। लेकिन हाँ, दोनों में समानता ये है कि जैसे हम उसमें अब इस काम को असंभव जैसा लगता है कि नहीं उस धुंध को हम कैसे हटा सकते हैं, वैसे ही हमें ये भी लगता है कि हम इस विकार के धुंध को कैसे हटा सकते हैं। लेकिन इस विकार की धुंध को हटाया जा सकता है, ये संभव है। इसका दूसरा एक तरीका जो है कि जो धुंध होता है उसमें प्रकाश जितना धीमा पड़ा हुआ रहेगा ना, वो उतनी कम दूरी तक अपना आभास दे पाता है। और जितना तेज प्रकाश हो, जैसे कोई हेलोजन लाइट जला हो या किसी बड़े ट्रक की हेडलाइट होती है, तो वो काफी दूरी से, उतने धुंध के बावजूद काफी दूरी से हम आभास कर लेते हैं कि कोई बड़ी गाड़ी आ रही है। तो ऐसे ही जो प्रकाश पुंज है हमारी आत्मा का, वो जितना धीमा, आत्मिक स्थिति हमारी जितनी नीचे गिर जाएगी, हम ये अनुभूति में जितना कम रहेंगे कि हम एक आत्मा है, उतना ज्यादा हम धुंध में अपना वजूद नहीं ढूंढ पाएंगे। और जितनी ज्यादा हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, हमारा आत्मा का ज्ञान, आत्मा का प्रकाश बढ़ेगा और ये प्रकाश ज्ञान से बढ़ता है। और आज बाबा मुरली में वरदान देते हुए भी यही कह रहे हैं कि दाता बन अखूट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। सबों को अपने आत्मा की ज्योति का प्रकाश पुंज को एहसास करना है, महसूस करना है और उसे अपने चारों ओर बिखेरते जाना है। इससे वो धुंध में भी दूरी तक फैलेगा और धुंध कम होती जाएगी। अच्छा, मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है
सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।